गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है आपका अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली। जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है प्रश्नावली 6 से 5 तक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो आपने प्रश्नावली 6.4 में पढ़ा था, तो क्या करते हैं उसमें हम एक को एक्स मान देते हैं और जो जितना बच जाएगा उसको डेल्टा एक्स मान लेंगे। यानी हम क्या मानते हैं, एक्स किसको मानते हैं, जो क्या हो इसका परफेक्ट, जिसकी 1/4 पावर हमें पता हो। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो हमने माना y बराबर एक्स की पावर 1/4। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स कितना रहेगा 1/4 एक्स की पावर -3/4, जहाँ x बराबर क्या है 16/81। यानी कि हमें 16 की 1/4 पावर पता है कितनी होती है 2 और 81 की 3। ठीक है, और डेल्टा एक्स कितना बच गया 1/81। तो अब डेल्टा वाई बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 माइनस एक्स की पावर 1/4। तो यहाँ हमने इसका मान रखा 16/81 धन 1/81 की होल पावर 1/4 माइनस एक्स का मान 16/81 की होल पावर 1/4। तो यह क्या, ये कितना है आपका, हर समान है, सीधा जुड़ जाएगा 16 1 17, 17/81 की पावर 1/4। और फिर डेल्टा वाई यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3, तो 2/3। अब हमें डेल्टा वाई निकालना है। तो डेल्टा वाई आपको पता कैसे आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई डी एक्स ये हमें अभी निकाला था यहाँ पर। ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स कितना है 1/81। ठीक है, तो यहाँ इसको हमने सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आया 1/96। ठीक है, तो 17/81 की होल पावर 1/4 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 2/3। डेल्टा वाई 1/96 था। ठीक है, इसका हमने हर समान किया, तो यह 1 धन 64/96, तो यह 65/96। तो इसका सन्निकट मान है आपका, ठीक है, कितना 0.677। ठीक है, ये इसका क्या है सन्निकट मान है। ठीक है, एक्यूरेट मान नहीं है, यानी अप्रोक्सीमेशन। अब सेकंड वाला है इसका, बी बराबर था, बी वाला क्या था आपका 33 की घात माइनस 1/5। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1/33 की घात 1/5। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना y बराबर एक्स की घात माइनस 1/5, और जहाँ x बराबर क्या रख लेंगे, x बराबर लिख लेंगे, x बराबर हो जाएगा आपका कितना 32 और डेल्टा एक्स 1। ठीक है, तो डेल्टा वाई बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस पूरे की घात -1/5, फिर माइनस एक्स की घात -1/5। उसके बाद फिर वैसे ही एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर -1/5 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस एक्स की पावर -1/5। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 32, इसका मान 32 है, इसका मान 1। ठीक है, तो 33 की घात -1/5 हो जाएगा। फिर डेल्टा वाई प्लस एक्स का मान 32 है, 32 की घात -1/5, तो कितना 2 की घात 5 होती है। ठीक है, तो 5 से 5 कटेगा, 2 की घात -1 नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/2। तो 33 की घात -1/5 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 1/2। तो डेल्टा वाई आपका डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई डी एक्स कितना आएगा, इसका -1/5 पहले आगे आएगा, फिर एक्स घात एक और कम होगी, यानी एक्स घात -6/5 इंटू डेल्टा एक्स कितना था 1। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे -1/5 गुणा एक्स घात 6/5। तो यहाँ हमने एक्स का मान रखा, तो डेल्टा वाई आया आपका -1/320। अब 33 घात -1/5 बराबर -1/320 धन कौन सा था आपको ये वाला। ठीक है, 1/2, तो 1/2 आपका कितना था 0.5, और इसका मान आया आपका -0.003। तो इसका जो सन्निकट मान है वो कितना है 0.497। ठीक है बेटा। सेकंड वाला है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स अपॉन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एक्स बराबर ई पर उच्चतम है। तो एफ एक्स बराबर था लॉग एक्स अपॉन एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स आया आपका हर गुणा गए अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश गुणा हर का। ठीक है, अपॉन हर का स्क्वायर, तो ये है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका डबल डिफरेंशियल किया हमने, तो ये आया आपके पास। फिर वही रूल लगाएंगे, ठीक है, क्वोशंट भागफल नियम लगाएंगे। तो ये कितना है 2x लॉग एक्स माइनस 3x अपॉन एक्स की पावर 4। तो उच्चतम न्यूनतम के लिए हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते थे। ठीक है, तो ये 0 रखा हमने, तो यहाँ से ये 0 के, तो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, ये लॉग एक्स इक्वल टू 1,
तो log x 1 कब होता है? जब क्या हो, अगर आपको क्या हो, x क्या हो, e यानी log e कितना होता है आपका? 1 होता है, क्योंकि e से log कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर e पर f डबल डैश e, ठीक है। अगर क्या आएगा 0 से छोटा आएगा तो उच्चतम होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो e रखा हमने x बराबर e पर, तो ये कितना आया? -1 ए क्यूब, ठीक है। जहाँ क्या है, ए क्या है, 0 से छोटा है, अतः प्रदत्त फलन x बराबर e पर क्या है? उच्चतम है, जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अभी बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, किसी निश्चित आधार b के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि त्रिभुज ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां BC निश्चित लंबाई B का आधार है, ठीक है। ये आपका BC क्या है? एक निश्चित आधार जिसकी लंबाई क्या है? B है। माना कि जो आपकी समान भुजाएं हैं AB और AC, इसकी माप कितनी है? X, ठीक है। दोनों बराबर हैं तो हम दोनों को X मान लिया। आपने क्या किया? AD पर BC पर एक परपेंडिकुलर डाला AD, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस में से ADC कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो जो ये है, इस पर जो शीर्षलंब होता है, ठीक है। समझा? तो शीर्षलंब और माध्यिका दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो आपका BD किसके बराबर होगा? BD बराबर DC, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, हमें किसका मान चाहिए? AD का मान चाहिए, ठीक है। तो AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, तो AD बराबर अंडर रूट AC कितना है? X स्क्वायर माइनस DC कितना है आपका? B/2, तो B/2 का स्क्वायर, तो AD बराबर कितना आ गया आपका? अंडर रूट X स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें यही ज्ञात करना था कि उसका क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इसकी क्या निकाली? ऊंचाई निकाली। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना था आपका? B, हाँ, ऊंचाई आपकी ये हो गई, ठीक है। तो A बराबर आया आपका B/2 अंडर रूट X स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4। तो क्या है, किसके सापेक्ष था वो? जो उसकी समान भुजाएं थी वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही थी, यानी पर सेकंड। तो हमें टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो टी के सापेक्ष ए के परिवर्तन की दर D/dt 1/2, ये वैसे रहेगा। फिर इसकी घात आगे आएगी, फिर ये नीचे रहेगा, घात इसकी माइनस होगी, यानी इसको हम सीधे नीचे ला गए। फिर इस अंदर को होगा एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 0, ठीक है, इंटू फिर एक्स का होगा dx/dt, और dx/dt में दिया था कितना था? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। पर वो क्या हो रहा था? घट रहा था, तो इसलिए हमने उसको माइनस ले लिया, ठीक है। तो और क्या कहा गया था कि उस समय जब जो उसकी समान भुजाएं हैं, तो उस त्रिभुज की समान भुजाएं वो किसके बराबर हो? आधार के बराबर हो, ठीक है। ये हमें दिया गया था कि जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है, अर्थात x बराबर b हो, और dx/dt -3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपका d/dt कितना आ जाएगा? ये कितना हो गया? -3b स्क्वायर अपॉन 2, इसको क्या सॉल्व? 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3b स्क्वायर अपॉन 4, इसका हमने अंडर रूट हटाया, तो ये b स्क्वायर का b, 4 का 2, अंडर रूट 3 वैसे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा? अंडर रूट 3 आएगा। अब b से स्क्वायर कटेगा, ठीक है, तो कितना आ गया आपका? -b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस दर से क्या हो रहा है? घट रहा है। अतः जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है, तब उसका क्षेत्रफल b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से घट रहा है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु 1, 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये आपका वक्र था y स्क्वायर बराबर 4x। तो सबसे पहले हम इस स्पर्श रेखा की परिवर्तन निकालेंगे, उससे तब अभिलंब की परिवर्तन निकालेंगे, तब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो इसका निकाला हमने 2y/dx इक्वल टू 4x का 4, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में है। तो dy/dx इक्वल टू 4/2y, यानी 2 × 2 = 2, 2 × 4, तो कितना है? 2/y।
तो डी वाई डी एक्स किस बिंदु बढ़ता है 1 2, तो जहाँ x होगा वहाँ 1 आएगा, जहाँ y है 2 आएगा। तो इसमें x तो है नहीं, तो y का मान 2 रख देंगे, 2 एकम 2, तो डी वाई डी एक्स कितना है 1। अब हमें निकालना है अभिलंब की प्रवणता, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रवणता आपकी 1 है, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है -1 इस प्रकार की प्रवणता। तो ये आया आपका अभिलंब की प्रवणता -1, ठीक है। तो बिंदु 1 2 पर अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो y माइनस वाई वन क्या है 2, m क्या है -1, x माइनस एक्स वन क्या है x1 क्या है 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आया आपका -x, या हमारे माइनस का प्लस। अब इन दोनों को ले जाओ यहाँ, तो ये आएगा आपका y माइनस 2 ये वाला प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x को आगे लिख लेंगे x प्लस वाई, और ये दोनों जुड़ जाएंगे -3 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, समीकरण आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 5, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा y बराबर है a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा के किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, ठीक है। हमें मतलब इसमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, फिर उसकी दूरी मूल बिंदु से देखनी है कि क्या आएगी, अचर आएगी, ठीक है, यानी कि क्या आएगी कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, पहले डी वाई डी एक्स निकालेंगे। तो पहले उसके लिए हमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका कितना आ गया, वही फॉर्मूला लगेगा इसका माइनस ए साइन थीटा, इसका इसमें दो फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड का वो लगेगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो सॉल्व करने पर आया आपका ए थीटा कॉस थीटा, और डी वाई डी थीटा आया आपका ए थीटा साइन थीटा। तो डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, तो कितना है टेन थीटा। तो अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन टेन थीटा, तो कितना है माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण वाई माइनस वाई वन यानी वाई का मान इक्वल टू एम, उसकी प्रवणता माइनस कॉट थीटा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स का मान, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ कॉट थीटा को कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में लिख दिया। अब बजट कौन होगा साइन थीटा का इसके साथ और कॉस थीटा का इसके साथ, तो ये आएगा आपका वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस कॉस थीटा माइनस का प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का प्लस ए थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से देखो ये दोनों सेम है, अगर यहाँ आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहीं कैंसिल कर दो ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा से ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल। फिर अब इसको यहाँ लेंगे, ठीक है, इसको भी यहाँ ले तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमने माइनस ए कॉमन ले लिया। जब यहाँ आएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ ए आ गया और ये एक्स थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, तो ये आपका अभिलंब का समीकरण आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बिंदु से कोई बिंदु मान लिया हमने x1 y1, ठीक है, उसकी अभिलंब से दूरी, इसका सूत्र होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ए क्या था कॉस थीटा, ठीक है, समीकरण क्या था आपका एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी, ठीक है, और ये सी। तो x1 आपका मूल बिंदु से था यानी 0 0, तो ये x1 भी 0 y1 भी 0, तो कॉस थीटा इंटू 0 प्लस बी साइन थीटा इंटू 0 प्लस सी यानी माइनस ए अपॉन अंडर ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों 0 माइनस मॉड माइनस ए अपॉन 1 यानी मॉड माइनस ए कितना आ गया ए, जो कि क्या है थीटा से स्वतंत्र है। अतः मूल बिंदु से अभिलंब की दूरी क्या है एक अचर है, ठीक है, यानी कांस्टेंट है, अचर दूरी पर है वो, ठीक है, जो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर एफ एक्स बराबर 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस कॉज एक्स से प्रदत्त फलन एफ पहला वर्धमान दूसरा ह्रासमान है, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में सीखा है कि हम वर्धमान और ह्रासमान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से क्या किया हमने माइनस एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस कॉज एक्स। अब इसको हमने इसके अपॉन लिखा, फिर इसके अपॉन,
तो जब इसके अपन होगा तो 2 प्लस कॉज एक्स से 2 प्लस एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉज एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो अब एफ डैश एक्स निकाला हमने। ठीक है, वही आंसर हर का रो लगेगा इसमें, इसमें सीधा इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, पहले हर गुणा है अंश का, यानी इसका 4 कॉस एक्स, फिर माइनस अंश गुणा हर का माइनस 0 माइनस साइन एक्स। तो ये आया आपका कितना, इस पूरे को सॉल्व करने पर 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो जब हमने 0 रखा तो आपकी दो कंडीशन आए इसमें, एक तो क्या है कॉस एक्स बराबर 0 हो, या 4 माइनस कॉस एक्स बराबर 0। तो ये तो आपका 0 हो नहीं सकता, क्योंकि कॉस एक्स का मान क्या होता है -1 से और 1 के बीच होता है। ठीक है, तो ये 0 कब होगा, जब आपका कॉस एक्स 4 होगा, तो कॉस एक्स 4 कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये भी 0 नहीं होगा। तो अतः एक्स कॉस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर कॉस एक्स 0 कब होता है, और x क्या है 0 से 2 पाई के बीच है, तो एक तो 90 पे होता है और दूसरा 3 पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो x का दो मान आ गया आपके पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब पहला है वर्तमान के लिए, जब एफ डैश एक्स 0 होगा, वर्तमान को पता, जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है, यानी कि जब कॉस एक्स 0 से बड़ा होगा तभी एफ डैश एक्स भी 0 से बड़ा होगा। तो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में कॉस एक्स क्या होता है धनात्मक, यानी आपका इन दोनों में कॉस एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कौन सा अंतराल है, यहाँ 0 से क्या होता है 0 से पाई बाई 2। ठीक है, 0 से पाई बाई 2, और ये कौन सा होगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो ये इन दो अंतराल में एफ एक्स क्या होगा आपका वर्धमान होगा। ठीक है, अब दूसरा है हरासमान के लिए, हरासमान का पता जब आपका एफ डैश एक्स 0 से छोटा होता है, यानी जब आपका कॉस एक्स 0 से छोटा होगा, तो कॉस एक्स आपका सेकंड और फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है पाई बाई 2 से पाई, और ये पाई से 3 बाई 2, यानी दो आपके आगे, या इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 से इन दोनों में नेगेटिव है, तो पाई बाई 2 से 3 बाई 2 पर क्या हो गए हरासमान होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। तो ये आपका क्या है, एक दीर्घवृत्त है जिसका एक सिरा क्या है दीर्घ अक्ष का, दीर्घ अक्ष है। ठीक है, जिसका एक शीर्ष क्या है दीर्घ अक्ष है, यानी ये वाला। तो इसके निर्देशांक आपके क्या हो गए A0। ठीक है, और ये आपका A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। तो आपके दीर्घ अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, A cos थीटा B sin थीटा। ठीक है, तो ऊपर A cos थीटा B sin थीटा हो गया, और नीचे ये A cos थीटा माइनस B sin थीटा। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, A/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो A/2 आधार, आधार क्या होगा मतलब ये वाला। ठीक है, तो B sin थीटा ये है, B sin थीटा ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा 2B sin थीटा इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मानी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक A है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है A cos थीटा, तो ये आ जाएगा A प्लस A cos थीटा। ठीक है, तो A बराबर कितना आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा हमने अंदर किया AB sin थीटा प्लस AB sin थीटा cos थीटा, दोनों से AB कॉमन लिया, तो इस अंदर बचा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। तो ये आया आपका, अब इसका थीटा के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dA/d थीटा इक्वल टू AB, इसका cos थीटा, इसमें दो फंक्शन है तो इसका आ जाएगा साइन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी cos थीटा। तो AB बराबर cos थीटा प्लस माइनस का माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को भी cos में चेंज करेंगे, तो इसकी जगह लिख दिया हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये -1। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन किया हमने, तो ये आया आपका AB माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए dA/d थीटा इक्वल टू 0 रखने पर, तो जब हमने dA/d थीटा 0 रखा है तो यहाँ ये वाला आपका 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी AB तो आपका 0 हो नहीं सकता, यानी ये वाला होगा। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो एक क्या होगी द्विघात समीकरण के रूप में आ गई, तो इसको हम क्या करेंगे
गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से। तो इसको सॉल्व करने पर आया आपका cos थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू -1 और यहाँ cos थीटा इक्वल टू कितना है 1/2। तो cos थीटा -1 कब होता है, जब आपका थीटा क्या आता है पाई होता है। तो थीटा आपका पाई हो नहीं सकता, ठीक है। थीटा आपका क्या होता है, जैसे इससे मूल बिंदु से जो है क्या है शीर्ष से इसका कोण, ठीक है। तो पाई होगा तो वो यहाँ सीधा यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपको हो नहीं सकता, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया आपका π/3, ठीक है। अब थीटा बराबर π/3 पर डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या था माइनस साइन थीटा और माइनस साइन 2 थीटा। तो साइन π/3 माइनस साइन 2π/3। तो यह है आपका साइन 2π/3 भी आपका किसके बराबर होता है, साइन π/3 के बराबर होता है। उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस में साइन पॉजिटिव होता है तो π/3 आएगा, ठीक है। पाई माइनस यानी आपका कौन सा, ये सेकंड वाला क्वाड्रेंट। तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन π/3 आ गया। तो ये साइन π/3 आपका √3/2 माइनस फिर माइनस √3/2, तो दोनों का जुड़ जाएगा। तो यह है आपका -2√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यह है -√3ab। तो क्या है 0 से छोटा है, यानी जब थीटा π/3 है तो ए क्या है आपका उच्चतम है, ठीक है। अब उच्चतम क्षेत्रफल निकालना था उसका, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो ए बराबर ए बी क्या जाएगा, क्या था उसका साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन π/3 प्लस साइन π/3 कॉस π/3। तो साइन π/3 आपका कितना हो गया ए बी, ये आपका ए बी साइन π/3 √3/2 फिर साइन π/3 √3/2 इंटू कॉस π/3, ठीक है। तो ये कितना आएगा √3/2 प्लस √3 अपॉन कितना 2 दूनी 4। तो दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो ये 2√3 धन √3/4। तो ये कितना आएगा 3√3/4। तो ए बराबर आएगा आपका 3√3/4 ए बी वर्ग इकाई, ठीक है। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 कितने रुपये 70 पर मीटर स्क्वायर और दीवारों के लिए 45 रुपये पर मीटर स्क्वायर व्यय होता है, तो न्यूनतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये आपकी आयताकार टंकी है जो कि ऊपर से खुली हुई है, ठीक है। तो माना आयताकार टंकी की लंबाई L ये वाली कितनी है x मीटर, टंकी की गहराई हमें दी थी कितनी है 2 मीटर, और टंकी का अब टंकी का आयतन क्या हो जाएगा आपका, यानी ये कि घनाभ के शेप में है तो LBH, ठीक है। तो LBH हमें कितना दिया 8। तो यहाँ से B कितना आ जाएगा आपका 8/2x यानी 2 चक्कू 8। तो 4/x मीटर। तो B आपका कितना हो गया 4/x मीटर। अब ये आधार का क्षेत्रफल यानी जो इसका ये आधार हो गया। आधार में आपके क्या क्या है, एक तो L है एक B है। तो L इंटू बी, चूँकि हमें LBH कितना दिया गया था 8 दिया गया था। तो यहाँ से LBH कितना है 2 है। तो LB इंटू 2 इक्वल टू 8। तो LB इक्वल टू 2 चक्कू 8। तो LB इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। इसलिए आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 4 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले हमें क्या दिया गया था, टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर और दीवारों पर 45 रुपये पर मीटर स्क्वायर व्यय होता है। तो निर्माण की व्यय C बराबर ये क्या है पूरे पैसे आएंगे रुपीज़ 70 गुणा आधार का क्षेत्रफल धन 45 गुणा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। 4 दीवारों यानी ये आपकी आयताकार टंकी थी, तो एक दीवार ये हो गई, एक तो इसकी क्या थी x, ठीक है। इसका था आपका ये आपका x था, ये 2 था, ये 4/x। तो एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये पीछे वाली होगी, ठीक है। तो दोनों का क्या है, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई 2x, इसका भी 2x। तो एक 2x ये आ गया, एक 2x आ गया। फिर इसी प्रकार इसका भी, ये भी 2 होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुणा 4/x ये वाला, और इधर का 2 गुणा 4/x ये वाला, ठीक है। तो ये कितना 2x 4x और ये 8x बटे 8 8/x होगा, ये भी 8/x। दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा
16/x, ठीक है। तो अब आपका सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 70 गुणा आधा का क्षेत्रफल कितना था 4, फिर धन 45 गुणा 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना है 4x धन 16/x। तो ये हो गया आपका 70 चक्कू 280 धन 45 गुणा 4x धन 16/x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसका तो 0 आ जाएगा, प्लस 45 4x का 4 माइनस 1/x का माइनस 1/x², ठीक है। तो माइनस 16/x² आ गया। फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 45 बस रहेगा, 4 का 0, फिर माइनस 16 कॉमन लिया, ठीक है। तो 1/x² का माइनस 2/x³ बनेगा, तो माइनस का प्लस 32, तो ये कितना है 45 गुणा 32/x³, ठीक है। तब उच्चतम न्यूनतम के लिए हम dc/dx 0 रखते हैं, तो ये हमने कौन सा ये वाला 0 रखा है। तो 45 तो आपका 0 नहीं हो सकता, ये वाला होगा 0। 4 माइनस 16/x² इक्वल टू 0, तो 4x² इक्वल टू 16, x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 चक्कू 16, x² बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। तो क्योंकि आपकी भुजा जो भुजा है x हमने भुजा मानी थी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर कितना 2 मीटर, ठीक है। तो x बराबर 2 पर d2c/dx² कितना आ जाएगा 45 गुणा 32/x³ यानी 2 का क्यूब, तो 45 गुणा 32/8, तो 8 चक्कू 32 और 45 चक्कू आपका कितना होता है 4×5 20, 0 4 चक्कू 16 2 18, तो कितना 180 जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो अतः x बराबर 2 पर ही क्या है न्यूनतम है। तो हमें इसका क्या निकालना था, न्यूनतम खर्च निकालना था। तो c का जो न्यूनतम लागत है वो कितनी आएगी, x का जहाँ x वहाँ 2 आ जाएगा, तो ये कितना था यहाँ ये वाला, ठीक है। ये वाला 280 धन 45, फिर ब्रैकेट में 4 गुणा कितना आ जाएगा 2, 4 गुणा 2 बट्टे धन 16/2, 4 दूनी 8, ये 2 8 16, ठीक है। तो 8 8 16, तो 45 गुणा 16 आपका कितना गया 720, और ये 280 था, दोनों को जोड़ के कितना आया आपका सी बराबर 1000 रुपये। तो यानी उसका जो न्यूनतम टंकी को बनाने का जो न्यूनतम खर्च था वो कितना है 1000 रुपये।